Welcome to our YouTube channel रे कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग कक्षा 9 के अंतर्गत यह अध्याय 5 है ज्योग्राफी का, जिसका लेसन का नाम है अपक्षय या विखंड। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने को मिलेगा। तो चलिए उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। तो आप देख सकते हैं सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत के आपको मतलब जो सही है उसके आगे टी लगा दीजिए, जो गलत है उसके आगे एफ लगा दीजिए। ठीक, यही आपको करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि बाह्य शक्ति या धरातल पर समतल स्थापन का कार्य करती है। यानी जो बाह्य शक्ति है, चाहे पवन हुआ या हवा हो, पवन हो गया या नदी हो गया या हिमनद हो गया, ये लोग क्या करती है, समतल स्थान है। जी बिल्कुल सही। पर्वतीय प्रदेशों में भू संकलन सामान्य घटना है। जी पर्वतीय प्रदेशों में तो और ज़्यादातर होते हैं। और सी नंबर, विखंडित शैल राशि के पर्वत पदीय भागों में जमा होने से वेदिकाओं का निर्माण होता है। और अपक्षय की क्रिया में विखंडित चट्टानें चूर्ण का स्थानांतरण नहीं होता रहता है। और यानी अपक्षय की क्रिया में विखंडित चट्टान चूर्ण का स्थानांतरण होता रहता है। फॉल्स था। आगे है, मानसून प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में भौतिक अपक्षय प्रभावी रहता है। ये ट्रू है। फिर देखिएगा एफ नंबर, उष्ण जलवायु उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश में तुषार के लिए सामान्य घटना है। तो फॉल्स। अपक्षय द्वारा प्राप्त चट्टान चूर्ण से मिट्टी का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही। और जी एच नंबर, शीत प्रधान प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय नहीं होता। ये भी फॉल्स। तापमान भौतिक अपक्षय का कारक नहीं है। ये भी फॉल्स। और अपक्षय की क्रिया में चट्टानें टूटकर अपने स्थान पर ही बिखर जाती है। सही। अत्यंत मंद गति से मिट्टी के ढाल के सहारे सिरकने की क्रिया को ही पंख समर्पण कहते हैं। पंख सरपण, ये सही हो जाएगा। अपर्दन एक ऐसी क्रिया है, ये फॉल्स है क्योंकि हमेशा अपने। और यहाँ बताया गया है कि विभिन्न खनिजों द्वारा रंगों वाली मिट्टी में जो उच्च उच्च दैनिक जो तापांतरण के कारण पिंड विच्छेदन होता है, वो आपका फॉल्स हो जाएगा। चट्टानों की परतों का क्रम से अलग होना क्या कहलाता है, अपवर्दन कहलाता है। जी सही। अधिक तापक्रम एवं पर्याप्त नमी वाले स्थानों पर भौतिक अपक्षय होता है। ये फॉल्स। रासायनिक अपक्षय में चट्टानें अत्यंत महीन कणों बदल जाती है। एकदम बिल्कुल सही। और खुला और वनस्पति रहित स्थानों पर विखंडन कम होता है। ये फॉल्स। और अनियंत्रित पशु चारण से मिट्टी कटाव होता है। बिल्कुल सही। और आगे दिए हैं, मिट्टी के कटाव से भूमि उपजाऊ हो जाती है। फॉल्स, अनुपजाऊ हो जाएगी। अपक्ष अपर्दन का अंग नहीं है, तो वह है आपका नहीं है, तो ये हो गया आपका सही। फिर दिया है कि पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा खेती बनाकर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है, तो यह है ट्रू। मरुस्थल में तुषार क्रिया एक सामान्य घटना है, यह हो गया फॉल्स। विखंडन की विधि को भू आकृतिक चक्र भी कहा जाता है, यह ट्रू है। कोयला एवं चूना सफेद कोयला या चूना पत्थर जैविक अपक्ष है। एकदम बिल्कुल सही। क्वार्टर्स और सफ़ेद अभ्रक मौसमी प्रतिरोधक है। ट्रू। और विखंडन का मुख्य प्रभाव मिट्टी निर्माण करना है। एकदम सही। जल का अन्य पदार्थों के साथ रासायनिक सहयोग ही जलायोजन है। सही।
और अन्य पदार्थों के साथ ऑक्सीजन का मिलना ही ऑक्सीकरण विधि, ये भी बिल्कुल सही। अब यहाँ पर आपको MCQ देखने को मिलेगा जो कि रिक्त स्थान है। यहाँ दिया है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेशों में अक्षय अधिक सक्रिय रहता है, तो ये हो जाएगा रासायनिक। मानसूनी प्रदेशों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अक्षय प्रभावित रहता है, तो भौतिक माध्यम द्वारा। यानी मानसूनी प्रदेशों में शुष्क जलवायु प्रदेश जहाँ पर शुष्क है, ऐसे जगह में क्या होगा, तो भौतिक अपक्ष द्वारा ही चट्टानों को एक तरह से मतलब अपक्ष प्रभावी रहता है। अपक्ष एक क्रिया है तो स्थिति क्रिया है। चट्टानों के टूटने फूटने का निर्माण होता है, चट्टानों के टूटने फूटने का निर्माण होता है। नदियाँ मिट्टी विखंडित पदार्थों का सामूहिक रूप से ढाल के सहारे नीचे उतारना खिसकना क्या कहलाता है, तो बृहद संचलन। रासायनिक अपक्षय विभिन्न स्थान क्रियाओं के लिए उच्च तापमान और पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। वृक्षारोपण द्वारा चट्टानों कटाव को तो रोका जा सकता है, यानी कि वृक्षारोपण द्वारा किसके कटाव, तो मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। अनावृष्टि में संचरण, अनावृष्टि में चट्टानें क्यों कोनों में टूटती है, ये छोटे छोटे बात है। और बृहद संचलन को भी कहा जाता है बृहद क्षरण। और पहले ही डर दिया, अत्यधिक मंद गति से ही मिट्टी के हाल की ओर सरकने की क्रिया हो रही है, तो पंख सरपन और अपरदलन को विखंडन भी कहा जाता है। गोलाकार उच्च अक्षांशों पर विखंडन का मुख्य कार्य क्या है, तो तुषारपात। और रासायनिक अपक्षय में चट्टानें ढीला होकर क्या हो जाती है, रासायनिक अपक्षय से चट्टानें ढीला हो अवघटित हो जाती हैं। सिलिका के जल में घुलकर अलग हो जाने को क्या कहते हैं, तो डिसलिकेशन। जीव जंतुओं द्वारा होने वाले विखंडन क्या कहते हैं, तो जैविक विखंडन। और यह क्रिया मुख्यतः नदी हिमनद आदि द्वारा होती है, तो यह अपरदन की जो की। जिन चट्टानों में संधियाँ और दरारें पाई जाती हैं उनमें मुख्यतः द्वारा यानी तुषार द्वारा ही अधिक विखंडन कार्य होता है। फिर बताया गया है कि चट्टानों से विखंडन से टूट फूट होती है, तो चट्टानों में और मिट्टी के कटाव की रोकथाम करके डैश किया जा सकता है, तो मिट्टी का संरक्षण किया जा सकता है। यहाँ पर आप मैचिंग देख लीजिए, इसका अपना अच्छा से उतार लीजिएगा। और यहाँ पर आपको करने बाद इसके नीचे यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ आंसर, ये आप लोग मिला लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।